क्या आपने कभी सोचा है क्या हो अगर आपका सपना ऐसा हो जिसकी आपके घर में इजाजत न हो और फिर भी आप उस सपने को जीने का हौसला रख पाएंगी। आज हम आपको एक ऐसी साहसी महिला की कहानी सुनाएंगे जो परंपराओं से नहीं डरती, जो जमाने की सोच के आगे झुकी नहीं, बल्कि अपनी कला के जरिए दुनिया को दिखा दे कि अगर ठान लो तो कुछ भी मुमकिन है। आदाब, ये कहानी है रानी खानम की, एक ऐसी क्लासिकल डांसर जिन्होंने कथक को सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक भाषा बनाया। एक ऐसी भाषा जो महिलाओं की आवाज बनी और एक ऐसी भाषा जिसने भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाया। रानी खानम का जन्म बिहार के एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां डांस करना वर्जित माना जाता था, लेकिन जुनून तो जुनून होता है और जुनून ही सारी बाधाओं को पार कर जाता है। वो छुपकर घुंघरू बांधकर हारमोनियम और तबले की अलमारी में छुपकर प्रैक्टिस करती थी ताकि किसी को पता न चले कि वो क्या सपने संजो रही हैं। जब परिवार में उनकी शादी की बात चलने लगी तो रानी ने एक फैसला लिया। परंपराओं के आगे झुकने के बजाय वो अपने सपनों को जिएंगी। वो दिल्ली आ गई और वहीं से उनके सपनों ने उड़ान भरी। रानी ने 1978 में वतन खान साहब से कथक की शिक्षा शुरू की। उसके बाद उन्होंने रीवा विद्यार्थी और फिर विश्व के महान कथक गुरु पंडित बिरजू महाराज से ट्रेनिंग ली। वो आज भी गुरु शिष्य परंपरा को अपनी कला का एक पवित्र अंग मानती हैं। 1996 में उन्होंने दिल्ली में आमद परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर की स्थापना की, एक ऐसा सेंटर जो सिर्फ एक डांस इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि सपनों को बुनने और संजोने की जगह है। यहाँ गरीब, विकलांग और वंचित समुदाय के युवाओं को कथक और संगीत सिखाया जाता है। आमद सेंटर ने अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और रानी खानम एकमात्र भारतीय मुस्लिम कथक कलाकार हैं जिन्होंने इस्लामी वर्सेस, सूफी कविताओं और चिश्ती सीरीज के आध्यात्मिक रंगों को कथक की भाषा में पिरोया है। उनका मानना है कि सूफीवाद कोई नृत्य शैली नहीं है बल्कि आत्मा की गति है जो ईश्वर तक ले जाती है। आपको बता दें कि रानी खानम और उनकी टीम ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और दुनिया भर में परफॉर्म किया है। लंदन में वो सलाम इस्लामिक आर्ट फेस्टिवल का हिस्सा थी जहां उन्होंने मशहूर सूफी कलाकारों के साथ परफॉर्म किया। उनकी कई परियोजनाओं ने लोगों का दिल को छुआ है, जैसे विकलांग कलाकारों द्वारा व्हीलचेयर पर प्रदर्शन, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर आधारित डांस, HIV एड्स जागरूकता और जेंडर इक्वालिटी जैसे टॉपिक्स पर कोरियोग्राफी। आमद सेंटर कई विकलांग कलाकारों को रोजगार भी देता है, स्कॉलरशिप के जरिए से गरीब युवाओं को ट्रेनिंग देता है। रानी खानम को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। उनकी कहानी सिर्फ एक कलाकार की कामयाबी की कहानी नहीं है, ये ऐसी लड़की की कहानी है जिसने सपने देखे और फिर उन सपनों से दुनिया को जगाया।